श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 18 जून और आज है बुधवार, अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज के दिन यानी बुधवार के दिन आप सभी लोग भूल से भी महादेव जी की शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाएंगे, अन्यथा आपको दोष लगेगा। जब मित्रों हमारे घर में हमारे जीवन में परेशानियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और हमारा कोई रास्ता नहीं समझ में आता, तब हम आंख मूंद करके महादेव जी के पास पहुंच जाते हैं अपनी परेशानियों के लिए हल ढूंढने। ऐसे ही आज 3 उपायों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय ये है, जब हमें किसी तरफ से कोई आसार नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ आता, तो आपको यह उपाय कर लेना मित्रों। चाहे जितनी परेशानी हो, आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें लेना है गंगा जल। अब आप लोग सोच रहे हैं मैंने अभी कहा जल नहीं चढ़ाना, लेकिन मैं जल का ही उपाय बता रही हूँ। तो मित्रों बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा वीडियो और आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब जल लेकर के पहुंच जाएंगे आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया, इस उपाय के दौरान आपको महादेव जी की शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है, बाद में आप उपाय करने के बाद जल चढ़ा सकते हैं। तो फिर जल कहाँ चढ़ाएंगे? जो लेके आए हैं हम लोग, तो सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल आप भगवान गणेश के स्थान पर चढ़ाएंगे। इसके बाद में दूसरे नंबर पे यानी दूसरे स्थान पे आपको थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पे चढ़ाना है। तीसरे नंबर पे आप थोड़ा सा जल उस कलश का माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे और चौथे और अंतिम बार आप थोड़ा सा ही जल माता के हस्त कमल, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ चढ़ाएंगे। इतना चढ़ाने के बाद भी अभी आपको अपने कलश में थोड़ा सा जल शेष बचा के रखना है, क्योंकि आज महादेव जी की शिवलिंग पर नहीं चढ़ा पाएंगे जल हम इस उपाय के दौरान। तो उसके स्थान पर उस जल को कहाँ चढ़ाना है? आपको अपनी परेशानियों को दूर करने का निवेदन करना है महादेव जी से। जो भी परेशानी जीवन में आपके चल रही है उन्हें दूर करना चाहते, क्योंकि आप उपाय कर करके थक चुके हैं और आपको अभी कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपने सब कुछ महादेव जी के ऊपर छोड़ रखा है और आप इस उपाय को कर रहे हैं महादेव जी के ऊपर पूर्ण विश्वास करके। अब जो कलश में शेष जल बचा है उसे लेकर के आप लोग कहाँ पहुँचेंगे? बेल पेड़ के नीचे, क्योंकि यही है महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु जो महादेव जी को प्रसन्न करती है। तो आप उस कलश के बचे हुए जल को इस बेल पेड़ के नीचे महादेव जी का स्मरण करते हुए, अपने परेशानियों को दूर करने का निवेदन करते हुए मित्रों समर्पित करके चले आइएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है वह समाप्त हो जाएगी, या फिर आपको उसका हल नज़र आने लगेगा, यानी कि आपको रास्ते खुद ब खुद बनते नज़र आएंगे और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो पहला उपाय ख़त्म हो गया। अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। जब जीवन में कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं और उन कष्टों से हमें निजात नहीं मिलती, एक को आप हल करते हैं, दूसरा आपके सामने वो परेशानी, आपका कष्ट आपके जीवन में आ जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को लेना है गंगा जल। थोड़ा सा गंगा जल लेना है किसी पात्र में निकाल करके। इसके बाद में आप लोगों को लेना है एक बेलपत्र, जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है। बेलपत्र कहीं से कटी फकी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। बेलपत्र लेने के बाद में अब आप लोग लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग लेंगे क्या? जल लेंगे। अब गंगा जल तो हम पहले से ले चुके, तो अब कलश के अंदर आप लोगों को गंगा जल नहीं डालना है, बल्कि इत्र डाल लेना। इत्र की कुछ बूंदें, आपको 5 से 7 बूंदें इसी कलश के अंदर डाल लेंगे मित्रों। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे, गंगा जल उठाएंगे, बेलपत्र उठाएंगे और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे उपाय को समझते हैं। जो आपने क्या लिया है मित्रों? गंगा जल लिया है। उस गंगा जल का थोड़ा सा लेपन आपको सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको थोड़ा सा जल का लेपन कहाँ करेंगे? भगवान कार्तिकेय के स्थान पर। तीसरे नंबर पे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा गंगा जल लेपन करना है और चौथे नंबर पे आपको माता के हस्त कमल पे करना है। 5वें और अंतिम बार में महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए जल को गंगा जल लेपन कर देंगे। इसके बाद में आपने एक बेलपत्र ली है और स्थान है 5, तो किसी एक स्थान पे ही समर्पित करेंगे। बाकी स्थान पे क्या करना है? आपको स्पर्श कराना है। जिस क्रम में आपने गंगा जल का लेपन किया है उसी क्रम में आपको इस बेलपत्र को स्पर्श कराना है, उसी स्थान पे, यानी कि सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय के स्थान पे माता अशोक सुंदरी की, चौथे नंबर पे माता के हस्त कमल और 5वें और अंतिम बार में अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। इतना सब करने के बाद में अब आपके पास बचता है शेष जल। उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर नहीं चढ़ाना, बल्कि माता के हस्त कमल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप
करते हुए मित्रों समर्पित करके चले आइएगा। आपके जीवन के जो भी कष्ट है बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे और आप लोग का जीवन पहले जैसा सुखमय हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली है। अब चलिए वीडियो में अपने सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की भी बात कर लेते हैं। मित्रों जो आज हम लोग तीसरा उपाय करने वाले इस बुधवार की अष्टमी पे वह है रोग बीमारी को दूर करने वाला उपाय। क्या होता है मित्रों, हम लोग डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के इतना हताश और इतना निराश हो जाते हैं कि फिर किसी और पे विश्वास करने का मन नहीं करता। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, महादेव जी पे पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा करके आपको एक बेलपत्र लेनी जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। कुछ और नहीं लेना है, बस एक कलश में जल और गंगा जल लेंगे। अपने जीवन के रोगों को दूर करने के लिए जिस भी व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र अपने मन में बोलते हुए आप पहुंच जाएंगे कहाँ, अपने आराध्य अपने इष्टदेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में। एक बेलपत्र लिए जिसे माता के हस्त कमल पर आप लोगों को समर्पित करना और वही नाम दोहराना है रोग मुक्ति का। कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए माता के हस्त कमल पे मित्रों इस एक बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद में महादेव जी से निवेदन करते हुए कि आपके उस व्यक्ति के जीवन का जो भी है आपने महादेव के हाथों में समर्पित कर दिया है। अब आप कि अपनी तरफ से जितना प्रयास था आपने कर लिया। अब महादेव जी आप कुछ ऐसी कृपा करें कि इस व्यक्ति के रोग बीमारी जो भी है समाप्त हो जाए और जो भी आपकी इच्छा आपके हृदय में बात आ रही वो महादेव जी कहते हुए लास्ट में जो 1 लोटा जल है इसी बेलपत्र के ऊपर यानी कि माता के हस्त कमल पे आपको गोल गोल करके समर्पित करके महादेव जी का आशीर्वाद लेकर मित्रों आप लोग अपने घर को वापस आ जाएंगे। यहाँ पर 18 जून के दिन बुधवार अष्टमी के दिन करने वाले तीनों उपायों की हम लोगों ने बात कर ली है और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। मित्रों बुधवार की अष्टमी के दिन इन उपायों को महादेव जी के ऊपर पूर्ण विश्वास पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भावना से आप लोग करिएगा। महादेव जी आपके जीवन में चल रहे कष्टों को भी समाप्त करेंगे। आपको कुछ ऐसे रास्ते स्वयं नज़र आने लगेंगे कि आपका जो बिगड़े हुए काम है वह बनने लगेंगे।